हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इसके बाद वाला भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, तो बच्चों पढ़ते हैं मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों क्या होता है कि जब चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तब टू टाइप्स की फोर्स अप्लाई होती हैं चार्ज पर। ओके, कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स डेवलप होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जब मूव करता है इसमें, ओके, तो बच्चों ये होती है F इजकल टू क्यू ई। ओके, F इजकल टू क्यू ई। क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब जो सेकंड टाइप्स की फोर्स इस पर अप्लाई होती है, फोर्स इजकल टू जो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है क्यू वी बी। ओके बच्चों, क्यू वी बी दैट मीन्स जब चार्ज मूव करता है वी वेलोसिटी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स उस पर क्या अप्लाई होती है? F इजकल टू क्यू वी बी। ओके बच्चों, तो ये जो दो इक्वेशंस आई है हमारे पास बन करके, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को। तो बच्चों ये जो फर्स्ट और सेकंड ऐड होकर के आई है ये कंबाइंड फॉर्म में। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे F इजकल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। दैट मीन्स कि जब हम इनको कंबाइन करेंगे F इजकल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। ओके बच्चों, इसमें से हम Q को कॉमन उठा लेंगे यहाँ से, और जब कॉमन आ जाएगा ये यहाँ पे तो बचेगा E प्लस वी बी। ओके बच्चों, तो बच्चों ये रहा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं F E एंड F B। दैट मीन्स टू टाइप्स की फोर्स होगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, और जिन पर लगने वाली फोर्स होगी वो इन डायरेक्शन के एक्सिस होगी। ओके, तो बच्चों ये दो फोर्स हो जाएंगी एफ ई प्लस एफ बी। नेक्स्ट, अगर हम इनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा है ई जे के साथ में। ओके, बी को के साथ में रिप्रेजेंट किया है। ओके, और वी को आई के साथ में, तब ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है बन करके। ओके, एफ इजकल टू क्यू ई माइनस, दैट मीन्स ये वेक्टर पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर जो ये जो दो फोर्स होती है क्यू ई इजकल टू क्यू वी बी, यहाँ से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और वी की वैल्यू आएगी बन करके ई अपॉन बी। ओके, तो बच्चों अगर हम बोलते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो ये रेशो बनता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स का। ओके, और ये जे जे थॉमसन ने बताया था 1897 में। क्लियर? ओके, तो बच्चों आओ नेक्स्ट टॉपिक की साइड में चलते हैं हम। ओके, ये जो बच्चों आप देख पा रहे हैं साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बायोट-सेवर्ट लॉ बोला गया है इसको। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, तो बच्चों इसमें होता क्या है कि एक करंट एलिमेंट होगा जिसमें करंट मूव कर रहा होगा, और एलिमेंट दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट, ओके, छोटा पार्ट होता है किसी भी एक वायर का। ओके, उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो बच्चों ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जिसको बायोट-सेवर्ट लॉ के नाम से जाना गया है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एक करंट एलिमेंट होता है। ओके, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके का कुछ करंट एलिमेंट। ओके, इस पर क्या होता है, जैसे ये करंट एलिमेंट हो गया तो मैं एक इसका स्मॉलेस्ट पार्ट उठाऊंगा। ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट उठाऊंगा, इसकी अगर टोटल लेंथ एल होगी देन मैं इस वाले पार्ट को बोल सकता हूँ बच्चों डी एल। क्लियर? दैट मीन्स डी एल इज द पार्ट एलिमेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका एक पार्ट हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट। ओके, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि करंट फ्लो हो रहा होता है। ओके, जब इसमें करंट फ्लो होगा, ओके, डीएल एलिमेंट के साथ में, और बच्चों अगर हमें इस पे क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस आर पर होती है। ओके,
तो बच्चों ये थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी करंट एलिमेंट की वजह से। ओके, ये क्या क्या फैक्टर्स होंगे? फर्स्ट वन इज करंट, सेकंड वन इज डीएल एंड द थर्ड वन इज आर। ओके बच्चों, और आर के साथ में जो एंगल बन रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो बच्चों ये जब हम कंबाइन करते हैं इन तीनों फैक्टर्स को, तो बच्चों तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद हमारे पास आता है डी बी इजकल टू आई डी एल, ओके, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से ये जो साइन थीटा हो जाएगा, ओके, ये जो थीटा एंगल होगा यहाँ से ये कुछ रोल प्ले करेगा। ओके, दैट मीन्स अगर थीटा इजकल टू 90 डिग्री होता है या फिर थीटा इजकल टू 0 डिग्री होता है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है। क्लियर? अगर साइन थीटा इजकल टू 90 डिग्री रहता है, ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर अलाइन करता है वायर के डायरेक्शन में तब बच्चों इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 होगी। ओके, क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये दे रखा है, ओके, डी बी इजकल टू आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये बच्चों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी एक करंट एलिमेंट की वजह से वो थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, आई डी एल एंड आर पर। तो बच्चों ये कंबाइंड होकर के आ गया आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। दैट मीन्स जो आर स्क्वायर था उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लेकर इसको आर क्यूब बना दिया। ओके, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ओके, तब बच्चों ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है ये होगी 10⁻⁻⁷। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये था बायोट सावर्ट लॉ। किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो कि डिस्टेंस आर के साथ होता है और एंगल थीटा फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ओके बच्चों, और ये वाली वैल्यू जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, जहाँ पर म्यू नॉट क्या होती है? परमेबिलिटी ऑफ फोर्स या फिर ऑफ फ्री स्पेस। ओके बच्चों, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मीन्स कि स्पेस कितना परमिट कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होने के लिए। ओके, तो बच्चों ये जो बायोट सावर्ट लॉ है और कूलॉम्स लॉ है इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। ओके, या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं हम उसको। तो ये क्या होता है कि जो ये रेंज होती है, ओके, कूलॉम्स लॉ की और बायोट सावर्ट लॉ की, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के किसके? डिस्टेंस के। क्लियर? और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है। क्लियर? एक तो इन्वर्स के स्क्वायर होगी दोनों ही फोर्सेस, और तीसरी बात इसमें क्या होगा कि जो सुपरपोजिशन होती है वो दोनों पर ही अप्लाई होती है। ओके, और ये लीनियरली शो करता है आइडियल। क्लियर? और बच्चों अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, ये स्केलर सोर्सेज से आती है। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या आती है? प्रोड्यूस होती है। ओके, और जहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ये वेक्टर सोर्स से डेवलप होगी, दैट मीन्स आइडियल के साथ में। ओके, बिकॉज ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई होप बच्चों कि आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ थैंक्स।